हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे होंगे। आने वाले टाइम में आपको एग्जाम्स अभी देखने को मिलेंगे, उसके लिए बी प्रिपेयर गाइस। आज का जो डिस्कशन रहने वाला वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगी और इससे रिलेटेड चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। ओके, तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट लेक्चर में, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों के द्वारा आंसर्स दिए गए हैं। बलवंत सिंह के द्वारा आंसर दिया गया है। मैंने नेशनल यूनिटी डे के बारे में पूछा था, कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 31 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्ट हमने सेलिब्रेट करना कब स्टार्ट किया? 2014 में। उसी के साथ पेरिस वर्ल्ड कप जो था 2018 का, कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया? रशिया के द्वारा। हमारी कंट्री में फर्स्ट जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा जो दिया गया, पहला जो प्रोडक्ट था वो था दार्जिलिंग टी 2004 और 5 में, यानी कि 2004 में दिया गया। हमारी कंट्री के जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को। योगा डे 2021 को हमने सेलिब्रेट किया, कब किया? 21 जून को किया। 2021 की जो थीम रही योगा फॉर वेलनेस, और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये अभी न्यू जो रिशफल की गई मिनिस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, तो पहले जो मिनिस्टर थे एजुकेशन मिनिस्टर वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसको दी गई है? धर्मेंद्र प्रधान को। बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ते रहना है। कोई भी अगर मैं क्वेश्चंस पूछूँ तो उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये जीका वायरस से रिलेटेड है। हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया है एक पेशेंट जीका वायरस से रिलेटेड। कहाँ पे देखते हैं जीका वायरस? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिजीज़ आखिर ट्रांसमिट होता किससे है। ये एक मॉस्किटो है। ठीक है, मॉस्किटो के द्वारा, यानी कि मॉस्किटो का नाम है एडीज मॉस्किटो। इसके द्वारा बाइट करने से ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, और ये रिपोर्ट किया गया फर्स्ट टाइम कैरेना में। मॉस्किटो बोर्न फ्लैवी वायरस ये इसको बोला जाता है। फर्स्ट टाइम जो आइडेंटिफाई किया गया वर्ल्ड में, युगांडा में किया गया। 1947 में मॉन्कीज में पाया गया फर्स्ट टाइम, 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और बाद में आइडेंटिफाई किया गया ह्यूमंस में 1952 में, वही युगांडा में ही। ठीक है, एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये जो कंट्री है ये कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अगर जीका वायरस डिजीज़ की बात करें, इसका कारण है कि वायरस जो ट्रांसमिट होता है एंडीज मॉस्किटो से होता है। ठीक है, एंडीज मॉस्किटो का नाम आपने याद रखना है। ये सेम यानी कि मॉस्किटो वही है जो ट्रांसमिट करता है डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। सिम्टम्स अगर देखें, सिम्टम्स की अगर बात करें, रैशेस देखने को मिले जैसे गले में, और ये जैसे स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, जॉइंट पेन्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब ये बाइट करता है मॉस्किटो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं सिम्टम्स, मैंने अब आपको बता दिए। रैशेस है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, ठीक है, हेडेक वगैरह। इसके जो मेडिसिन है, ये वैक्सीन है, ये अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, ना ही वैक्सीन ना ही मेडिसिन फॉर जीका वायरस के लिए। क्लियर? आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मॉस्किटो के बाइट करने से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट होती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर ब्लड कोई यानी कि ब्लड जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड है, वो भी अगर किसी पर्सन को चढ़ा दिया जाए तब भी ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 जो राज्यों के यानी कि 8 राज्यों के नए राज्यपाल। अभी मैंने डिस्कस भी किया था, आपको परसों की न्यूज़ है वहाँ, उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो कर्नाटका के थावरचंद गहलोत बनाए गए हैं। मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के PS श्रीधरन पिल्लाई। गोवा के सत्य देव नारायण आर्य। त्रिपुरा के रमेश बैस। झारखंड के बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये 8 राज्यों के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स बनाए गए हैं। पहले भी डिस्कस किया था, आज मैं कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगी चीज़ों को जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी। ठीक है, एक बार फिर से इसको निहार लीजिएगा ताकि चीज़ें आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो वन डे एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, कौन से गवर्नर किस स्टेट के बनाए गए हैं। अगर UPSC
एग्ज़ाम है, ठीक है, या ईपीएफओ है, उसमें आपको डिटेल में पूछ ली जाएंगी चीज़ें। गवर्नर्स जो है स्टेट के हमारे इंडिया में, उसमें उससे जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। पहली बात तो ये है, जो गवर्नर्स है अपॉइंट किसके द्वारा किए गए हैं, ये 8 गवर्नर्स प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट्स के अगर प्रोविजन देखें हमारे संविधान में, आर्टिकल 152 टू 162 तक आर्टिकल्स इसमें फ्रेम किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नर जो है, जैसे प्रेसिडेंट रहते हैं सेंटर के, यानी सेंटर में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड रहते हैं और रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। वैसे ही स्टेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड है, यानी कि गवर्नर के नाम पे काम होंगे, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के नाम पे काम होते हैं सारे, ठीक है। तो वैसे ही स्टेट की बात हो रही है, गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड है, ठीक है, स्टेट के। वैसे ही जैसे चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल हेड माने जाते हैं स्टेट ऑफ इंडिया की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर देखिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखिएगा, इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 की अगर हम बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि सेम पर्सन 2 या उससे ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के तहत बोला गया है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। क्लियर है इतनी बात। गवर्नर जो है वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। ये तो अपॉइंटमेंट की बात होगी। रिमूवल की अगर हम बात करें, इनको अगर रिमूव करना है इनके ऑफिस से, तो क्या क्या प्रोविजंस हैं, डिसमिस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, अगर वो अपनी जो ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं। और दूसरा, गवर्नर खुद रिजाइन कर दें तब भी उनका रिमूवल हो जाता है, ठीक है। कोई प्रोविज़न नहीं है इम्पीचमेंट का, जैसे प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। वैसा प्रोविज़न गवर्नर के लिए नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकते हैं, जब चाहे इनको अपॉइंट कर सकते हैं। ये सारी जो पावर है किसके हाथ है, प्रेसिडेंट के हाथ है। अगर डिस्क्रिशनरी पावर, स्पेशल जो पावर्स हैं गवर्नर की, वो देख लेते हैं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है, अगर चीफ मिनिस्टर जो है एडवाइस कर दें कि उनके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस वो अपना जो है वो शो नहीं कर पाए हैं, तो तब भी क्या कर सकते हैं, गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं। रिकमेंड करते हैं ये प्रेसिडेंट को, अगर स्टेट में सिचुएशन ख़राब हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल हो रही है स्टेट में, ठीक है, तो इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ऐसा रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर प्रेसिडेंट को। ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर बात करें कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुआ है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुआ है, अगर वो बिल क्या कर सकते हैं, गवर्नर अपने आप पास विद होल्ड रख सकते हैं ताकि प्रेसिडेंट के असेंट मिल सके, यानी कि साइन हो सके प्रेसिडेंट के। ये भी पावर है गवर्नर के पास। गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं किसी भी पर्सन को एज अ चीफ मिनिस्टर, अगर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मेजॉरिटी साबित करने में सक्षम नहीं है, तब पावर में आ जाते हैं गवर्नर। गवर्नर अपने हिसाब से किसी भी पर्सन को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ये भी एक पावर है किसकी, गवर्नर की, ठीक है। डिटरमाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एज अ ऑटोनोमियस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये सारी जो पावर हैं ऑटोनोमियस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, गवर्नर के पास रहती है, अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्टेट की बात करें तो, ठीक है। तो लाइसेंस जो प्रोवाइड करवाया जाता है मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, ये भी जो पावर है किसके पास है, गवर्नर के पास। क्लियर है इतनी बात। इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर, गवर्नर क्या कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या लेजिस्लेटिव से रिलेटेड कोई भी मैटर से ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं गवर्नर, ठीक है। इट कैन रिफ्यूज टू साइन एन ऑर्डिनरी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी बिल पास हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर में, जो साधारण बिल होता है, ठीक है, ये रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, ये साइन करना या ना करना इनके हाथ में ये सारी चीज़ें रहती हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकते हैं। और साथ में आर्टिकल्स प्लीज़ याद रखिएगा, और कौन से अमेंडमेंट के तहत एक पर्सन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। और गवर्नर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं, अभी रीशफल किए गए मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट न्यू यूनियन कैबिनेट जो है वो निकल के आई
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रीशफल किए। उसी में ही एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भी लाई गई, न्यू मिनिस्ट्री। वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर जो है अमित शाह जी के अंडर ये रहेंगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट। न्यू मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अभी क्रिएट की गई, किससे रिलेटेड? जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट है हमारी कंट्री में, उससे रिलेटेड, कॉरपोरेशन से रिलेटेड प्रोवाइड करवाएगा ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू कॉरपोरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। ये हेल्प करेगा लोगों की, जैसे ट्रू पीपल बेस्ड ऑफ मूवमेंट रीच अप ऑफ ग्रास रूट, यानी कि ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको कैसे लेके चलना है, विलेज लेवल से ही ये सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, इससे हेल्प होगी लोगों की, और जो बिजनेस है वो आसानी से वर्क कर सके, ठीक है, तो लोग जो हैं वो आसानी से बिजनेस कर सके फॉर कॉरपोरेटिव्स एंड अनेबल डेवलपमेंट जो है मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव का। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है ये क्या किया गया, इसके तहत कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया न्यू पार्ट जो है 9B के तहत, ठीक है, और राइट आफ्टर 9 जो ए म्यूनसिपल्स, क्लियर। तो इससे रिलेटेड कॉरपोरेटिव सोसाइटी को क्या किया गया, एड ऑन किया गया। वर्ड जो है कॉरपोरेटिव ये ऐड किया गया आफ्टर यूनियन एंड एसोसिएशन इन 19 क्लोज 1C अंडर पार्ट थर्ड, ठीक है। पार्ट थर्ड जो है, आप मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन बताइएगा, पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये मेरे को बताइए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। न्यू आर्टिकल फ्रेम किया गया आर्टिकल 43B, ठीक है। आर्टिकल 43B जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पार्ट 4 में रखा गया। प्रमोशन यानी कि प्रमोट किया जा सके कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ को, क्लियर है इतना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनेक्ट किया गया मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेशनल पॉलिसी फॉर कॉरपोरेटिव वाज आल्सो फॉर्मुलेटेड इन 2002। ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, प्रमोट करेगा चीज़ों को, ताकि अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके कॉरपोरेटिव एज ऑटोनोमियस एंड इंडिपेंडेंट हो सके डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो है अमित शाह जी के अंडर इसको रखा गया है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, खाद्य प्राकृतिक, ठीक है। हमारे जो नेचर जो है, नेचर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड खाद्य जो प्राकृतिक है, इससे इंडिया का फर्स्ट पेंट बनाया गया, यानी कि काऊ का जो डंग, गोबर जो रहता है उससे ये इंडिया का फर्स्ट पेंट बनाया गया है, ठीक है, जो घरों में पेंट वगैरह करते हैं ना, उससे रिलेटेड। यूनियन जो मिनिस्टर हैं MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर नितिन गडकरी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऑफ खाद्य प्राकृतिक पेंट के। पेंट जो है ये लॉन्च किया गया विद ट्विन ऑब्जेक्टिव हैं इसके, यानी कि एम है ताकि इंक्रीज करना फार्मर्स की इनकम, ठीक है। दूसरा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना अक्रॉस द कंट्री, ये इसका क्या है, बेसिकली एम है। आप याद रखिएगा, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये इको फ्रेंडली कॉटन पेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे अगर न्यूज़ देखें, प्रेसिडेंट जो हैं कहाँ के, हाईती कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये कैरेबियन सी है, यहाँ पे आपको हैती कंट्री देखने को मिलेगी। यहाँ की ही इसी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जोवेनल मोइसी, इनकी अभी हत्या कर दी गई है, ठीक है। तो गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई है, जो इंटरिम PM थे, ठीक है। कॉल्डे जोसेफ इज़ नाउ इन चार्ज, ओके। अभी जो इंटरिम PM यहाँ के बनाए गए हैं, तो इनकी हत्या के बाद बेसिकली आपको एक कंट्री याद रखनी है कहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, USA, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे आपको हैती जो है वो देखने को मिलेगी कंट्री। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए, अगर इंडिया के संदर्भ में देखना है तो यहाँ पे ये हमारी कंट्री और यहाँ पे ये जो कंट्री हैती है यहाँ पे सिचुएटेड है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट डिजिटल केंद्र स्थापित कहाँ पे किया गया है, इंडिया में कहाँ, सूरत, गुजरात, ठीक है। अमेजोन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल केंद्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, अमेजोन के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल केंद्र, कहाँ, सूरत, गुजरात में। अमेजोन डिजिटल केंद्र जो है ये इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है,
विजय रूपानी जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, ये डिजिटल केंद्र है अमेजोन का, ठीक है, एक सेंटर है, ये प्रोवाइड करवाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है रिलेटेड टू ई कॉमर्स से रिलेटेड बेनिफिट अच्छा उठा सके और काफ़ी सारा ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्श सिस्टम। स्पर्श सिस्टम इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है। पेंशन जो है रिलेटेड टू डिफेंस, जो पर्सनल्स थे, ठीक है, जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जो पेंशन्स वगैरह जो आती है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। और स्पर्श की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है किसके अंडर आती है? राजनाथ सिंह के अंडर आती है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है फॉर ऑटोमेशन ऑफ सेंशन जैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, डिफेंस पेंशन पे, ओके। और नेक्स्ट ये वेब बेस्ड सिस्टम है जो प्रोसेस करेगा पेंशन जो क्लेम की जाती है, क्रेडिट पेंशन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफ़र की जाएगी डिफेंस पेंशनर्स को विदाउट लेनिंग एक्सटर्नल इंटीमिडेटरी। जैसे कोई भी चोलिया रहता है ना, उसको मतलब यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। मेन बेसिक यही है, बेसिक एम यही है इसका। पेंशनर पोर्टल अवेलेबल है साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए, ताकि वो पेंशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन कवर अप कर सकें, एक्सेस सर्विसेज इनको प्रोवाइड करवाई जा सके। कंप्लेंट जो है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड या कोई भी और चीज़ें हैं, वो कंप्लेंट ये रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जितने भी पेंशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, इसमें ये वेब बेस्ड जो पोर्टल है इसमें सारी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। स्पर्श की आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखनी है, बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एम क्या है, ये आप लोगों को माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैस्टल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ पे बनाया गया है? रेत से बनाया गया है। देखो कैसी अच्छी कलाकारी बनाई गई है, ठीक है। तो काफ़ी सारे टैलेंट है लोगों में इससे रिलेटेड। सैंड कैस्टल कहाँ पे बनाया गया है? ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब दर्ज हुआ है इसका। ये डेनमार्क में बनाया गया है, ठीक है, वर्ल्ड का ये टॉलेस्ट है, ओके। ये ट्रायंगुलर शेप है, आप पिक में भी देख सकते हैं। बिल्ड किया गया है ब्लोकोस जो टाउन है डेनमार्क का, वहाँ पे। हाइट आप देख सकते हैं इसके 21.16 मीटर, 69.4 फीट है ये। न्यू स्ट्रक्चर है 3.5 मीटर टॉल एंड प्रीवियस अगर रिकॉर्ड की बात करें बाय सैंड कैस्टल मेजरिंग किया गया था 17.66, कहाँ पे? जर्मनी में 2019 में, ठीक है। इसने जर्मनी का क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर बात करें डेनमार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी है ना, यहाँ पे आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्वीडन, और ये क्या है? बाल्टिक सी। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इंडिया के संदर्भ में देखें तो आपको यहाँ पे डेनमार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? ये है जो मिनिस्ट्री जो रीशफल की गई थी, आपको ये सारी एक बार देख लेनी है, ठीक है। रटनी नहीं है चीज़ें, ठीक है। सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनको आप देख लीजिए। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, इस लेक्चर से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसकी लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी भी जो पीडीएफ्स थी आपकी प्रीवियस जो पड़ी हुई थी पेंडिंग, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।